दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही है हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फ्रॉम राजस्थान। अगर आप राजस्थान से या राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। सबसे पहले वीडियो में हमने राजस्थान के प्रोडक्ट्स की बात की थी। इस वीडियो में बात करेंगे होलसेल मार्केट की, यानी राजस्थान में कौन कौन सी होलसेल मार्केट है जहां से सस्ते रेट पे मुझे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जो लोग कम इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं राजस्थान की होलसेल मार्केट की, लेकिन इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की चलती रहती है, स्टेट वाइज भी चलती रहती है। तो अगर आप हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा, दोनों को वेरीफाई कैसे कराना है, भाई आजकल फ्रॉड भी होता है, बायर और सेलर फ्रॉड भी कर जाते हैं, तो उनको वेरीफाई कराना भी ज़रूरी है। तो उनको कैसे वेरीफाई कराया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्टेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कि किस प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन है, किस प्रोडक्ट में कम मार्जिन मिलेगा, कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, कौन से प्रोडक्ट में कम इन्वेस्टमेंट लगेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग में बताते हैं। इवन सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे स्टार्ट करना है। चलिए अब बताने जा रहा हूँ राजस्थान की होलसेल मार्केट कौन कौन सी है। चलिए सबसे पहले हम पहुँचते हैं जौहरी बाज़ार, जो कि जयपुर में है, जो कि बहुत फेमस है ज्वेलरी, जेमस्टोन और अपनी ट्रेडिशनल राजस्थानी ऑर्नामेंट्स के लिए। फिर है संगनेर, जो कि जयपुर में ही होलसेल मार्केट है, जहाँ पे हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल्स आपको इजीली मिल जाएगा, ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक्स इजीली मिल जाएगा। उसके बाद है बापू बाज़ार, ये भी जयपुर में है, यहाँ से भी आप टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल राजस्थानी अटायर आप परचेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जोधपुर की, तो यहाँ पे नई सड़क है जहाँ पे आपको टेक्सटाइल का मार्केट मिल जाएगा, साड़ीज़ का मिल जाएगा और ड्रेस मटेरियल का मिल जाएगा। फिर उसके बाद जोधपुर में ही क्लॉक टावर मार्केट है, जो कि बहुत फेमस है मसालों के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, प्लस एंटीक आइटम्स के लिए। और उसके बाद जोधपुर में ही मानक चौक है, जहां से आपको स्पाइसेस, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इजीली मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी होलसेल मार्केट। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट हब्स की। राजस्थान में कौन कौन से एक्सपोर्ट हब्स हैं। अगर आप जेम्सन ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये जयपुर में मिलेगा। भैया जयपुर, जो कि एक पिंक सिटी के नाम से फेमस है, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हब है जेमस्टोन और ज्वेलरी का। यहाँ पे आपको बहुत से मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मिलेंगी जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही होती है। देखो समटाइम्स लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सर जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है वो हमें माल देगा क्यों? देखो यार, अगर आप मेरे पास आओगे, मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मेरा भी माल बेचोगे, ले तो मुझसे ही रहे हो, फायदा तो मुझको भी दे रहे हो, तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहेगा, अगर कोई ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है और आप उससे ले रहे हो, तो वो आपको क्वालिटी भी बता देगा, कौन सी क्वालिटी ज़्यादा चलती है, इवन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी उसके पास होंगे, ऑटोमेटिकली उसके पास सारी टेस्ट रिपोर्ट्स भी होंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन और लीगल पार्ट उसका पूरा कंप्लीट होगा, तो एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट रेट से वो आपसे थोड़ा प्राइस ज़्यादा चार्ज कर ले। अब इसके बाद बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स की। हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल के लिए भी आपको जयपुर ही जाना पड़ेगा, जो कि बहुत फेमस है। तो जयपुर में आपको हर तरीके के हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट्स, हर तरीके का मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी हो रहा है, यानी एक्सपोर्ट क्वालिटी इजीली अवेलेबल होगी यहाँ से। इसके बाद हम बात करते हैं मार्बल और स्टोन की। मार्बल और स्टोन के लिए आप किशनगढ़ पहुंच जाए। किशनगढ़ सिर्फ मार्बल और स्टोन के लिए ही फेमस नहीं है, हैंडीक्राफ्ट भी आपको किशनगढ़ से मिल जाएंगे। मेजरली जो किशनगढ़ से मार्बल स्टैचूज इस समय ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, आर्टिफैक्ट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं और स्टोन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अलवर। अलवर से हमें क्या मिलेगा? अलवर से आपको बासमती राइस मिल जाएगा। हाई क्वालिटी अगर आपको बासमती राइस चाहिए तो आप अलवर पहुंच सकते हैं, वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप राइस में डील करना चाह रहे हैं तो मैं फिर एक ही चीज़ कहता हूँ, इसके बल्क ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं, 10-20 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, तभी राइस के ट्रेड में एंटर करिए। इसके बाद हम बात करते हैं गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो कि आपको अजमेर में भी इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट के लिए डायरेक्ट
प्रोडक्ट ले सकते हैं। देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक है होलसेल मार्केट, एक है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अब दोनों चीज़ों को समझिए, होलसेल मार्केट में जाएंगे, कम पीस में ऑर्डर देंगे, वो आपको माल दे देगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, अगर आप उससे कम पीस में ऑर्डर मांगेंगे तो वो नहीं देगा, क्योंकि वो वॉल्यूम में डील करता है। तो यानी आपको दो ऑप्शन लेके चलनी पड़ेगी। जिन लोगों को कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना है वो होलसेल मार्केट की तरफ मूव करें, और जिन लोगों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में शुरू करना है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा मैन्युफैक्चरर की तरफ मूव करें। इसके बाद आगे चलते हैं, अब हम और प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, और प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ है। देखिए जैसे ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादातर आपको नीमराना और जयपुर में मिलेंगे। तो अगर आप ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो आपको नीमराना और जयपुर में जाना पड़ेगा। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जाएंगे, सीमेंट परचेस करने के लिए जाएंगे, तो वो आपको जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ से मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिए, हमें ये सब पता होना चाहिए कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे होगी। टेक्सटाइल और गारमेंट्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा काम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जयपुर में तो मिलेगा ही मिलेगा, भीलवाड़ा में भी मिलेगा और पाली में भी मिलेगा। टेक्सटाइल और गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं, जैसे मस्टर्ड में जाना चाहते हैं, सोयाबीन में जाना चाहते हैं, ग्वार गम में जाना चाहते हैं, तो यहाँ ये भी राजस्थान एक बहुत बड़ा हब है जहाँ से आपको एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स की बात करूँ अगर मैं, तो ये भी आपको राजस्थान से मिल जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट और आर्टिक्राफ्ट की बात करूँ, पॉटरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मेटल वर्क और वुडन क्राफ्ट भी राजस्थान से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, ये पूरे राजस्थान में आपको ईजिली मिल जाएगा। मिनरल्स और माइनिंग की बात करूँ तो मार्बल, ग्रेनाइट और अदर स्टोन्स, ये भी आपको राजस्थान से मिल जाएगा। तो यानी ये सारी इंडस्ट्रीज राजस्थान में ऑलरेडी हैं, तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा। अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करूं, सपोज कीजिए आप क्रॉप्स लेने जाते हैं। अब क्रॉप्स में कौन कौन सी वैरायटी, जैसे अगर आप बाजरा लेने जाते हैं तो बाजरा भी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं क्रॉप्स में वीट की, बार्ले की, पल्सेस की, ऑयल सीड्स की, शुगर केन की, कॉटन की और स्पाइसेस की, तो ये भी राजस्थान से आपको मिल जाएगा। अगर बात करें लाइव स्टॉक की, लाइव स्टॉक का बहुत बड़ा हब है राजस्थान। अगर मैं लाइव स्टॉक की बात करूं तो लाइव स्टॉक में आपको कैटल, शीप, गोट्स और कैमल्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हमें मिल्क मिल जाता है, मीट मिल जाता है, वूल और अदर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, हॉर्टिकल्चर की बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में साइट्रस फ्रूट्स हमें इजीली मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, तो ये एडवांटेज है राजस्थान का। इवन एक एडवांटेज और मिलेगा आपको राजस्थान का, राजस्थान में अब ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू हो गई है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको राजस्थान से मिल जाएंगे, जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था राजस्थान। आने वाले पार्ट में हम और आगे बढ़ेंगे राजस्थान में और जानेंगे कि राजस्थान से और हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो बने रहिए इस सीरीज के साथ, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।